हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम इस पार्ट की जो कारक पार्ट है इसकी हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। इससे पहले मैं पार्ट जो है वो ख़त्म कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इसके अभ्यास प्रश्न जितने भी हैं आपको काफ़ी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि किस कारक का क्या मतलब है, कौन सा कारक कहाँ इस्तेमाल होता है, प्रयोग में होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, हमें क्या करना है, सही विकल्प पे चिन्ह लगाना है। कर्ता का कारक चिन्ह क्या होगा बताओ। अब कर्ता का कारक चिन्ह होगा ने। कर्ता ने पेड़ से पत्ते गिरते हैं में रंगीन शब्द है। क्या होगा रंगीन शब्द, क्या होगा इसमें? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक। क्योंकि हम किसी को अलग करने की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पर भी अलग करने की बात हो किसी चीज़ से किसी चीज़ को, तो क्या होगा, अपादान कारक का यूज़ होगा, इस्तेमाल होगा। अधिकरण कारक का चिन्ह है। अधिकरण कारक का चिन्ह बताओ अब क्या है, बताइए। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? अधिकरण कारक का चिन्ह है पर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और भी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी इन प्रश्नों को करने के बाद। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कहाँ से लिख सकते हो। यहाँ पर जाओ, टेबल के पास क्या है, कर्ता कारक ना। कर्ता कारक ये लिखो कि कर्ता कारक जो काम करे उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण भी आप यहीं से लिख सकते हो। ठीक है, हमें क्या बताना, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मैंने बता दिया है आपको। करण कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब करण कारक, वापस इधर पे आ जाओ। ये रहा करण कारक। करण कारक जिस साधन के द्वारा काम हो उसे क्या कहेंगे, करण कारक कहेंगे। आप यहीं से इसका भी उदाहरण दे सकते हो। अपादान कारक किसे कहते हैं? वापस टेबल पे आ जाओ। ये रहा अपादान कारक, जिससे अलग होने का बोध हो। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये तो हम लर्न कर चुके हैं। तो क्या होगा, जिससे अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अगला प्रश्न, करण कारक और अपादान कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। वापस इसी पे आ जाओ। अब करण कारक ये रहा और अपादान कारक ये रहा। आप एक टेबल बनाओ ऐसे करके, यहाँ लिखो करण और यहाँ लिखो अपादान, और यहाँ पर लिखो जिस साधन के द्वारा काम हो, यहाँ लिखो, और यहाँ लिखो जिससे अलग होने का बोध हो उसे कहेंगे अपादान कारक। और आप चाहें तो उदाहरण भी लिख सकते हो यहीं से। अब यहाँ देखो, ये टेबल देखो, मैंने बताया था ना कैसे याद करना है। कर्ता ने, यहाँ पर क्या है चिन्ह, देखो ये। अगर मैं इरेज कर देती हूँ इसको, क्या है, कर्ता ने। तो कहाँ मिलाओगे इसको जाके, कर्ता ने। ठीक है। अब कर्म, कर्म से क्या होगा, कर्म से देखो यहाँ पर आके, ये रहा कर्म को। ठीक है, कर्म को। यहाँ पर करण, करण से क्या मिलाओगे, से के द्वारा। यहाँ पर संप्रदान, संप्रदान से होगा, संप्रदान से होगा को के लिए। अपादान से अलग होना। संबंध, संबंध कहाँ से होगा, ये रहा का के की रा रे री। ये रहा यहाँ पर का के की। अधिकरण कारक
अधिकरण कारक में, पर, अब ये लास्ट यही बचा है, और संबोधन कारक हे और अरे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर देखो कुछ आपको शब्द दिए हुए हैं, आप इससे यहाँ पर भर सकते हो। बिल्ली अलमारी डैश पर चढ़ रही है, तो यहाँ पर। पुलिस ने डैश पकड़ लिया, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो यहाँ आएगा को, यहाँ आएगा पर। हम रेलगाड़ी डैश मथुरा गए, हम रेलगाड़ी से मथुरा गए। रमा ने मोहन डैश खिलौने खरीदे, रमा ने मोहन के लिए खिलौने खरीदे। अगला प्रश्न देखते हैं ये वाला। नीचे दिए गए वाक्यों में से कारक चिन्हों को अलग करके यहाँ पर लिखना है। लाला जी बस से पानीपत गए, तो ये से यहाँ पर लिख दिया। माँ ने खाना बनाया, तो ने यहाँ पर आ जाएगा। मेज़ पर घड़ी रखी है, तो पर यहाँ पर आ जाएगा। अरे अरे शब्द यहाँ पर आ जाएगा। प्रियंका रानी से लंबी है, तो से आ जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पे भी से आ जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे भी से। उसने अपनी यात्रा रेलगाड़ी से पूरी की, तो यहाँ पर से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ये सारे जितने भी मैंने लाल रंग से मार्क कर दिए हैं, आप यहाँ पर बॉक्स में यहाँ पर जगह पे लिख सकते हो। अब यहाँ पर कुछ शब्द बने हुए हैं आपके लिए, तो ये आप खुद कर सकते हो। यहाँ टेबल पे से आपके लिए आसान है ये वाला, यहाँ से आप कर सकते हो, तो ये आप ये खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है। तो यहाँ पर अपना पार्ट हम फिनिश करते हैं। सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हो। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बाय बाय।